हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर एट एलिट मनीष सर की क्लासेस। आज हम सोनेट की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। द टर्म सोनेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, और सोनेटो का अर्थ होता है दोस्तों अ स्मॉल साउंड और अ स्मॉल सॉन्ग। इसीलिए तो दोस्तों सोनेट एक 14 लाइन्स की छोटी सी कविता होती है, जिसे सामान्यतः आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है दोस्तों, और उसकी एक फिक्स्ड राइम स्कीम भी होती है। तो सोनेट के बारे में तीन मुख्य बातें हो गई: 14 लाइन्स, आयम्बिक पेंटामीटर और फिक्स्ड राइम स्कीम। नाउ सोनेट का ओरिजिन। सोनेट का ओरिजिन इटली में हुआ था दोस्तों, क्योंकि इटली ही वो स्थान था जहां सबसे पहले सोनेट लिखी गई थी। और वो इटालियन राइटर जिन्होंने सबसे पहले सोनेट लिखनी शुरू करी थी, जिन्हें फादर ऑफ सोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ही वॉज फ्रांसिस्को पेट्रार्क। और फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने अपनी सोनेट्स को ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड किया था। ऑक्टेव शुरू की 8 लाइन्स को बोला जाता था और सस्टेट बाद की 6 लाइन्स को। और ऑक्टेव और सस्टेट के बीच वाले भाग को, जहां पर टर्न ऑफ थॉट पाया जाता है, उसे वोल्टा का नाम दिया गया था दोस्तों। टॉमस व्याट वो व्यक्ति था जिसने इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट्स लिखनी शुरू की थी, और फिर ये 3 ऐसा आ गए थे: सिडनी, स्पेंसर, सरे। सरे का रियल नेम हेनरी होवार्ड था। और फिर जाकर विलियम शेक्सपियर आए, जिसने अपनी सोनेट्स को ऑक्टेव और सस्टेट में ना डिवाइड करके 3 क्वार्ट्रेंस और 1 कॉपलेट में डिवाइड किया। क्वार्ट्रेंस को हिंदी में चौपाई कहते हैं दोस्तों, यानी कि 4 लाइन्स, और कॉपलेट मीन्स दोहा, अर्थात 2 लाइन्स। तो शेक्सपियर के सोनेट्स में वी फाइंड 3 क्वार्ट्रेंस, 3 into 4 equal to 12, so 12 lines are devoted to quatrains। और लास्ट 2 लाइन्स में शेक्सपियर एक कॉपलेट लिखता था दोस्तों, जिसे कंक्लूडिंग कॉपलेट भी कहा जाता था, कंसिस्टिंग ऑफ 2 लाइन्स। अब टाइप ऑफ सोनेट की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट, इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। सेकंड, इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। इटालियन सोनेट जो पेट्रार्क के बनाए पैटर्न पर चलती थी, इट मीन्स इसमें हमें ऑक्टेव और सस्टेट देखने को मिलती थी। तो दूसरी तरफ इंग्लिश सोनेट शेक्सपियरियन पैटर्न को फॉलो करती थी दोस्तों। इन इट वी हैव 3 क्वार्ट्रेंस एंड 1 कॉपलेट। अब अगर राइम स्कीम की भी बात कर लें, तो इटालियन सोनेट की राइम स्कीम ऑक्टेव के लिए ABBA होती थी, और सस्टेट के लिए ये कभी CDE तो कभी CDC और कभी CD भी होती थी दोस्तों। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज ABAB, CD, EF एंड GG। शेक्सपियरियन सोनेट का एक नोटेबल वेरिएंट स्पेंसरियन सोनेट भी है दोस्तों, जिसमें स्पेंसर लिंक्ड ईच क्वार्ट्रेन टू द नेक्स्ट बाय अ कंटिन्यूइंग राइम। तो स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम हो जाएगी दोस्तों ABAB, BC, CD, EE। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी दोस्तों, जिसको 1609 में टॉमस थॉर्पे ने पब्लिश कराया था। शेक्सपियर के सोनेट सीक्वेंस से पहले भी कुछ सोनेट सीक्वेंसेस आ चुकी थी दोस्तों। सिडनीज एस्ट्रोफल एंड स्टेला, अ सोनेट सीक्वेंस ऑफ 108 sonnets was published in 1580। Spenser's Amorati
जो 88 सॉनेट्स का सॉनेट सीक्वेंस था दोस्तों, दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1595। अब शेक्सपियर के सॉनेट सीक्वेंस के बाद आए सॉनेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। द होली सॉनेट्स associated with John Donne was a series of 19 poems got published in 1633। जॉन मिल्टन ने भी कुछ पेट्रार्कन सॉनेट्स लिखी थी दोस्तों, that were either personal or political. The best among them are On His Blindness and When the Assault Was Intended to the City. Later examples of sonnet sequences are Wordsworth's The River Duddon sonnet sequence of 33 sonnets got published in the year 1820. Elizabeth Barrett Browning's Sonnets from the Portuguese got published in the year 1850 with 44 sonnets. George Meredith's Modern Love is a collection of 50 sonnets that got published in 1862. D.G. Rossetti's A Collection of 101 Sonnets in addition to the introductory one got published in the year 1881. Dylan Thomas का Altar Wise by All Light, जिसमें 10 sonnets थी दोस्तों, got published in 1936। अब बात दोस्तों एक नए प्रकार की सोनेट कर्टल सोनेट की करते हैं, जिसको जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने इन्वेंट किया था। कर्टल सोनेट इज मेड ऑफ 10.5 लाइन। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3/4 of the traditional Petrarchan sonnet. The octave of a sonnet becomes sestet and sestet becomes a quatrain plus an additional tailpiece.